Hi guys, I welcome you in the new video of interrogative to assertive. Interrogative को assertive में चेंज करना ये आज हम देखेंगे फ्रेंड्स। तो interrogative क्या है? interrogative हमारा क्वेश्चन और assertive क्या है? ये हाँ भी हो सकता है ना भी हो सकता है, मतलब एक अफर्मेटिव और एक नेगेटिव, ऐसे दो टाइप हमारे इस असर्टिव में आ जाएंगे। तो जिसे आप अफर्म करेंगे वो यस रहेगा, जिसे आप डिनाई करेंगे वो नेगेटिव सेंटेंस रहेगा। जैसे आई प्ले क्रिकेट अफर्मेटिव हो गया, आई डोंट प्ले क्रिकेट ये नेगेटिव हो गया। तो फ्रेंड्स इंटरोगेटिव का आंसर या तो अफर्मेटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो इसी को आज किस वे में करना है ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो इंटरोगेटिव को अगर हमें असर्टिव में चेंज करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हमें वो जो क्वेश्चन दिया होता है वो यस नो टाइप का क्वेश्चन होना चाहिए, मतलब जिसका आंसर यस या नो में आए, या तो वो रिटोरिकल क्वेश्चन होना चाहिए। रिटोरिकल क्वेश्चन मतलब जिसका आंसर उसी क्वेश्चन में छिपा हो। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। कैन आई डू दिस रॉन्ग थिंग, क्या मैं ऐसा गलत काम कर सकता हूँ, मतलब मैं आपको इनडायरेक्टली बोल रही हूँ कि ये गलत काम मैं नहीं कर सकता, राइट। आई एम योर एनिमी, एम आई योर एनिमी, क्या मैं आपका दुश्मन हूँ, मतलब मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ। कैन एनीबडी डू सच मिसचीफ, क्या कोई ऐसी शरारत कर सकता है, मतलब ऐसी शरारत कोई नहीं कर सकता। तो ये जो सेंटेंसेस होते हैं, ये जो क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर उसी में छिपा होता है, वो क्वेश्चन को हम इंटरचेंज कर सकते हैं असर्टिव में। तो उन्हीं को कैसे करना है ये आज हम देखेंगे। और ऐसे सेंटेंस आप दिन भर में बहुत बार बोलते हो फ्रेंड। एम आई नॉट योर फ्रेंड, क्या मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, मतलब मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तो फ्रेंड्स जब जब आपको इफेक्टिव इंग्लिश बोलने का काम पड़ेगा, या तो आपको किसी भी एग्जाम में अपीयर होना होगा, वो कॉम्पिटिटिव हो, वो 10th-12th हो, वो स्टेट बोर्ड हो, वो NCERT हो, इन चीज़ों का काम आपको पढ़ने ही वाला है। तो फ्रेंड्स इसका एक रूल है कि अगर ये सेंटेंस हमें अफर्मेटिव में दिखता है तो उसका जो आंसर हम बनाएंगे वो नेगेटिव में आना चाहिए, और जहाँ नेगेटिव में दिखता है उसका आंसर हमें अफर्मेटिव में बनाना है। जैसे ये नेगेटिव दिखाई दे रहा है, हमें यहाँ पर भी नेगेटिव दिखाई दे रहा है। तो ऐसे जब हमें सेंटेंसेस दिखाई देंगे हम उसका अपोजिट करेंगे। जैसे पॉजिटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव है तो अफर्मेटिव, इस वे में हम करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, एम आई फूल, एम आई फूल, क्या मैं मूर्ख हूँ, तो इसका मतलब मैंने इनडायरेक्टली आपको कहा कि मैं मूर्ख नहीं हूं। तो यहां पर इसका आंसर आ जाएगा असर्टिव, आई एम नॉट फुल। तो ये हुआ हमारा चेंज ऑफ इंटरोगेटिव टू असर्टिव। तो ये असर्टिव में मैंने इसे चेंज कर दिया फ्रेंड। इजंट शी योर फ्रेंड, वो तुम्हारी फ्रेंड नहीं है क्या, मतलब वो तुम्हारी फ्रेंड है। सो शी, बिकॉज वी हैव subject here, verb here, everything is here. She is your friend. ये जो अभी हम सेंटेंसेस देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये फर्स्ट टाइप के सेंटेंसेस है जहां ये सारे इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होते हैं वर्ब से। वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस मतलब एम, इज, डू, ऑक्सिलरीज या वर्ब जिसे हम कहेंगे, तो इनसे अगर स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस है तो सिंपली हमें इस रूल को फॉलो करना है कि पॉजिटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव है तो पॉजिटिव। थर्ड, डू आई नॉट रिस्पेक्ट यू, क्या मैं आपका रिस्पेक्ट नहीं करता हूं, मतलब मैं करता हूं, आई रिस्पेक्ट यू, आई रिस्पेक्ट यू। नेक्स्ट, कैन द ब्लाइंड सी, क्या अंधा देख सकता है, ब्लाइंड कैनॉट सी। आई टेक द सेम ऑक्सिलरी, जो ऑक्सिलरी दी है उसी को मैं लूंगी, तो मैं कैनॉट कर दूंगी उसे, ब्लाइंड कैनॉट सी। इज ही नॉट जेंटलमैन, वो जेंटलमैन नहीं है क्या, वो जेंटलमैन है, ही इज अ जेंटलमैन। नेक्स्ट, वर दे एनिमी, वो दुश्मन है क्या, दे वर नॉट एनिमी, दे वर नॉट एनिमी। देखिए, डजंट माई मदर लव मी, मेरी मम्मी मुझसे प्यार नहीं करती क्या, माई मदर लव्स मी, माई मदर लव्स मी।
तो फ्रेंड्स यहाँ हमने देखा कि इंटरोगेटिव वो क्वेश्चंस इंटरोगेटिव वाले जो हमेशा वर्ब से स्टार्ट होते हैं। यहाँ आपने देखा होगा ऑक्सिलरी वर्ब से ये सारे स्टार्ट हुए हैं, तो इनका आंसर हमें अपोजिट करना है। अफर्मेटिव रहता है तो नेगेटिव, नेगेटिव रहता है तो अफर्मेटिव में उन्हें करना है। सो फ्रेंड्स हमने फर्स्ट टाइप देखी जहाँ पर क्वेश्चन अगर वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो उसे अफर्मेटिव किस तरह करना है ये हमने देखा। सेकेंड टाइप में हम देखेंगे इफ क्वेश्चन स्टार्ट्स विथ हु। अगर हमारा क्वेश्चन हु से स्टार्ट हो रहा है तो हमें एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी और नन इन वर्ड्स को हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस में लेना है। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर भी कीजिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हु से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस को हमें ये वर्ड्स को यूज करके ट्रांसफर करना है असर्टिव में। लेकिन फ्रेंड्स एवरीवन एंड एवरीबडी, These two words gives us a positive sense। तो जहां हमें क्वेश्चन निगेटिव वाले दिखेंगे हम ये दो वर्ड्स को यूज करेंगे, और जहां हमें क्वेश्चन अफर्मेटिव वाले दिखेंगे हम ये नेगेटिव वर्ड्स को यूज करेंगे। क्योंकि हमें रूल पता है फ्रेंड्स, जब हमें किसी क्वेश्चन को असर्टिव में चेंज करना होता है तो अगर वो क्वेश्चन हमारा अफर्मेटिव होता है तो हम नेगेटिव करते हैं, और नेगेटिव होता है तो अफर्मेटिव करते हैं। तो इसी तरह से हमें इन वर्ड्स को यूज करके यहाँ पर इसे चेंज करना है। देखिए मैं आपको बताती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन, हु डज नॉट लव हिज कंट्री। कौन अपने देश को प्रेम नहीं करता है, कौन अपने देश से प्यार नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ, हर कोई अपने देश से प्यार करता है। तो यहां पर मुझे नॉट दिखाई दिया इसलिए मैं लूंगी एवरीवन या एवरीबडी, किसी भी एक को मैं ले सकती हूं। तो यहां पर मैं लूंगी एवरीवन लव्स हिज कंट्री। Everyone loves its country. Second, who has seen the wind? मतलब हवा को किसने देखा है, मतलब हवा को किसी ने नहीं देखा। तो यहां पर मुझे क्वेश्चन अफर्मेटिव है, इसे मैं नोबडी, नो वन या नन दूंगी। तो यहां मैं लेती हूं नो वन, तो क्या आया, नो वन हैज सीन द विंड। द रेस्ट ऑफ द पार्ट विल बी सेम। No one has seen the wind. Third question, who can live without water? No one can live without water. तो यहां पर आ गया मेरा no one can live without water या none can live without water. Who does not wish to be rich? कौन रिच नहीं होना चाहेगा, मतलब हर कोई रिच होना चाहेगा। यहां मुझे नॉट दिखाई दे रहा है, मैं लूंगी एवरीबडी। एवरीबडी विश, बट आई विल चेंज इट टू विशेस टू बी रिच। एवरीबडी विशेस टू बी रिच। हु इज विदाउट डिफिकल्टीज, कौन ऐसा है जो डिफिकल्टीज नहीं है जिसकी लाइफ में। तो यहां पर मुझे विदाउट ये सेंस दे रहा है कि नेगेटिव है सेंटेंस, तो अब मैं लूंगी यहां पर पॉजिटिव, या फिर विदाउट के साथ ही मुझे लेना है तो नो वन या नोबडी में ले सकती हूं, लेकिन तब मुझे विदाउट को यूज करना होगा। तो मैं यहां पर लेती हूं नन इज विदाउट डिफिकल्टी। तो फ्रेंड्स सेकेंड टाइप में हमने देखा कि अगर क्वेश्चन हमारा हु से स्टार्ट होता है तो हमें वहां पर एवरीवन, एवरीबडी या नो वन, नोबडी या नन को लेना है। तो नो वन, नोबडी और नन हमें जब पॉजिटिव क्वेश्चन दिखाई दे रहा है तब लेना है, और जब हमें नेगेटिव क्वेश्चन दिखाई दे रहा है हमें एवरीवन या एवरीबडी को लेना है। थर्ड टाइप में अब हम देखेंगे एवर रहता है तो हमें नेवर से चेंज करना है, अगर नेवर रहता है तो एवर से चेंज करना है। फ्रेंड्स ये वाइस वर्सा होंगे, अगर आपको क्वेश्चन में एवर दिखाई देता है तो आपको उसे रिप्लेस नेवर से करना पड़ेगा असर्टिव में, और अगर इंटरोगेटिव में आपको नेवर दिख रहा है तो एवर करना पड़ेगा। इसी तरह से सारे वर्ड्स को हमें यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ एनीथिंग दिखाई दे रहा है तो वो नथिंग हो जाएगा, एनी है तो नो हो जाएगा, एनी वन है तो नो वन हो जाएगा। इफ है, अगर फ्रेंड सेंटेंस में आपको इफ दिखाई दे रहा है तो आपको यूज करना है इट डजेंट मैटर और इवन दो का। इट डजेंट मैटर और इवन दो, इसके साथ आपको इवन दो भी यूज करना है, राइट। अगर क्वेश्चन वाई से होता है तो आपको यूजलेस या नो यूज करना है। तो हम मैं सब आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताने वाली हूं। सो देखिए आप, डज ही एवर स्मोक, हमें यहां एवर दिखाई दिया।
डज ही एवर स्मोक, वो स्मोकिंग करता है क्या कभी? मतलब मेरे क्वेश्चन ने आपको ये बताया कि वो स्मोकिंग नहीं करता है, तो एवर के जगह मुझे नेवर को लेना है, तो मेरा असर्टिव क्या बन जाएगा? ही नेवर स्मोक्स। सो सी आई एम राइटिंग हियर ही नेवर स्मोक्स। सेकेंड, इज देयर एनीथिंग ग्रेटर देन अ कंट्री? एनीथिंग, क्या हमारे देश से बढ़कर भी कुछ होता है? तो हमारे देश से बढ़कर कुछ भी नहीं होता, तो एनीथिंग की जगह मुझे नथिंग को लेना है। तो फिर मैं इसे जो क्वेश्चन था उसे सिंपल सेंटेंस में ट्रांसफर करूंगी, इसलिए मिलूंगी देयर इज, एनीथिंग की जगह मिलूंगी नथिंग ग्रेटर देन अ कंट्री। देयर इज नथिंग ग्रेटर देन अ कंट्री, राइट। नेक्स्ट, इज देयर एनी यूज ऑफ इट? इसका कोई यूज है क्या? मतलब इसका कोई यूज नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया, अगर एनी दिखाई देता है हमें तो हमें नो यूज करना है, तो फिर मैं क्या करूंगी? इज देयर एनी यूज ऑफ इट? देयर इज नो यूज ऑफ इट, देयर इज नो यूज ऑफ इट। नेक्स्ट इज, कैन एनीवन अपोज ह्यूमैनिटी? कोई ह्यूमैनिटी को अपोज कर सकता है क्या? तो एनीवन की जगह मुझे लेना है नो वन, तो आंसर बनेगा मेरा नो वन कैन अपोज ह्यूमैनिटी। नो वन कैन अपोज ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट इज, व्हाट इफ आई डोंट हेल्प यू? क्या हो अगर मैं आपको हेल्प ना करूं? मतलब मैं आपको हेल्प नहीं करना है मुझे, तो उसका आंसर होगा, इफ की जगह मैंने आपको बताया इट डजेंट मैटर और इवन दो को लेना है, तो मैं इसका आंसर बनाऊंगी इट डजेंट मैटर, इट डजेंट मैटर। इफ की जगह मैं लूंगी इवन दो आई डोंट हेल्प यू। मैं आपको मदद कर दूं तो भी क्या, मतलब कोई यूज ही नहीं है उसका, तब मैं इवन दो को यूज करूंगी और इट डजेंट मैटर को, इट डजेंट मैटर इवन दो आई हेल्प यू। आप मुझे अच्छा कहोगे ही नहीं, मैंने आपको हेल्प की तो भी क्या, मतलब आप मुझे अच्छा कहोगे ही नहीं। इस वे में अगर मुझे कहना है तो मैं कहूंगी इट डजेंट मैटर इवन दो आई हेल्प यू। वाई, लेट्स सी वाई। ये सेंटेंस, वाई स्लीप सो लेट, क्या मतलब है लेट सोने का? सो इट्स नो यूज, मैंने बताया आपको यूजलेस या नो यूज लेना, तो इट्स यूजलेस लीजिए आप या इट्स नो यूज लीजिए। इट्स नो यूज स्लीपिंग लेट, या तो इट्स यूजलेस स्लीपिंग लेट, इट्स नो यूज स्लीपिंग लेट या इट्स यूजलेस स्पीकिंग लेट।